हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, मतलब मॉर्निंग में उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है। बेसिकली हम उनका मूड देखने वाले हैं कि आज उनका मूड कैसा रहने वाला है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना देख रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और उसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो वहाँ से जाके मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है जो कि होम पे मिल जाएगा, 4 डिवाइन टैरो, उस पर भी जाकर के आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिटेल रीडिंग डालती हूँ रात को, जो कि अगर आपको डिटेल रीडिंग पसंद है तो वहाँ पे भी जा सकते हो, आप कर सकते हो। और अगर आपको छोटी रीडिंग शाम को आती है वो भी आप देख सकते हो, और यहाँ पे तो है ही। ठीक है, चलिए डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड इस मॉर्निंग में कैसे रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मूड इस मॉर्निंग में कैसे रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिवेंज, होप, बदला लेना चाहता है कोई। कौन बदला ले रहा है भाई, कौन बदला ले रहा है? क्लैरिफाई कर लेती हूँ थोड़ा से, क्योंकि 3 कार्ड हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर है। प्यार भरा कप किसी और को ऑफर करना चाहते हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनको, हाँ, 2 सिचुएशन है इनके पास। कोई भी सीक्रेटिव हो रहे हैं ये, ठीक है। आज के दिन ये बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं से हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, मतलब हार्ट ब्रेक इन सेंस किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं शायद इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू है। यहाँ पे किसी को प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं बट यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ले नहीं रहा है, इनको कहीं से धोखा मिला है, ठीक है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। चलो मैं सारे ही क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 सिचुएशन है यहाँ पे डेफिनेटली, ठीक है। 2 सिचुएशन है यहाँ। आपके पर्सन को कहीं से धोखा मिला है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से हार्ट ब्रेक मिला है। क्वीन ऑफ कप्स ने शायद धोखा दिया है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपना हार्ट प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। आप किस में आते हो भाई, आप खुद ही देख लेना, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल ऑफर की एनर्जी है। मैरिज है, स्टेबिलिटी है, ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। इस तरीके की द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। यस, 2 सिचुएशन है, 2 में से किसी एक के साथ इन्हें अपना
एक ऑफ़र, स्टेबल ऑफ़र करना है, ठीक है। इस वक्त इनके दिमाग में किसी के साथ मैरिज करना है, किसी के साथ इनको मैरिज करनी है, स्टेबल ऑफ़र देना है किसी एक को। पर इनके पास दो सिचुएशन है, ब्लैक एंड वाइट दो सिचुएशन है इनके पास। ये दोनों के बारे में सोच रहे हैं और सीक्रेटिव हो रहे हैं। इन्होंने हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स को क्वीन ऑफ पेंटिकल के बारे में अपनी तरफ से नहीं बताया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल को के बारे में क्वीन ऑफ कप्स को ना बताया हो, क्वीन ऑफ कप्स के बारे में क्वीन ऑफ पेंटिकल को अपनी तरफ से नहीं बताया। अगर ये जानते भी हैं तो आप लोग हो सकता है जानते हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है यहाँ पे, जिसमें से ये किसी एक से बदला ले रहे हैं, किसी एक से एक ने धोखा दिया है। हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स ने इनको धोखा दिया है, इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने धोखा दिया, बिकॉज ऑप्शन तो इन्होंने खुद ही रखे हुए हैं, तो चीटर तो ये खुद ही लग रहे हैं मुझे। बट जो भी रीज़न हो, इस वक्त आज इनका जो मूड है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेकर के कहीं ना कहीं है, ठीक है। किसी को ऑफर करना है बट दो सिचुएशन में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, सीक्रेटिव हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये भी एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप से कहीं कहीं इमोशनल थे, वहाँ से इनको इमोशंस हर्ट हुए हैं, किसी ने इनके प्यार को ठुकराया है। तो अभी अपने हार्ट ब्रेक की वजह से, हो सकता है रिवेंज की वजह से, गुस्से की वजह से ये किसी और को प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल इनके पास है जो ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल ने ठुकराया है तो क्वीन ऑफ कप्स के पास जाना चाहते हैं, क्वीन ऑफ कप्स ने दिया क्योंकि यहाँ पे थर्ड पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, यहाँ पे भी हार्ट ब्रेक की। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की क्लैरिफिकेशन में जो आया वो क्वीन ऑफ कप्स आया। यहाँ जो आया वो, इसमें भी बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल थी, यहाँ पे भी बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल थी। तो आप देख लेना किस कंडीशन में हो। फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, फोर ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, फोर ऑफ वेंट्स को फोर ऑफ वेंट्स ने ही क्लैरिफाई किया। झगड़ा हुआ है इनका किसी से, ठीक है। जिससे ये मैरिज करना चाहते हैं उस इंसान के साथ इनका झगड़ा हुआ है। ट्विन फ्लेम जर्नी किसी के साथ ये फील करते हैं, या हो सकती है हो, इमोशनली इनको हर्ट किया गया है, तो ये गुस्से की वजह से, ये हार्ट ब्रेक की वजह से किसी और को अपना ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। फोर ऑफ वेंट्स, मैरिज करनी है पर चिढ़ की वजह से हो सकता है किसी और को ऑफर करना चाहते हैं कि ठीक है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझसे मैरिज नहीं कर रहे हो, तो ये कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, वहाँ पे अपना ऑफर करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। वही चीज़ मैंने जब ये दो देखे थे ना तो मैं तभी समझ गई थी। एस ऑफ पेंटिकल को लेकर के क्लैरिफाई करनी, मैरिज करनी है, अच्छा तुम नहीं कर रहे हो तो हम किसी और से मैरिज कर लेंगे, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ओहो इतनी सारी, चलो अब आ गए तो देख लेते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी ने धोखा दिया है, कोई गुस्सा है, इनकी विश फुलफिलमेंट, इनकी इच्छा पूरी नहीं कर रहा है कोई, ठीक है। इनकी कोई विश हो सकती है, जो इच्छा है इनकी वो पूरी नहीं हो रही है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कोई गुस्सा हो सकता है। यहाँ पे मल्टीपल वुमेन की एनर्जी आ गई। थ्री क्वींस का मतलब है कहीं डिसेप्शन, आपके पर्सन को कहीं धोखा मिला है आज के दिन, चीटिंग, ठीक है। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन है, थर्ड पार्टी मल्टीपल ऑप्शन किसी एक आदमी के पास है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा चीटर वो खुद ही हुआ। तो आपके पर्सन की कोई विश पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये खुद भी चीटिंग कर रहे हैं, खुद भी चीटिंग करने के मूड में हो सकता है इनको खुद भी गुस्सा आ रहा है, इसलिए ये इनके साथ, मतलब मुझे यहाँ पे रिवेंज की एनर्जी दिखाई देती है। रिवेंज की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने चीट किया है। चीट किया इन सेंस इनकी कोई इच्छा पूरी नहीं करी, इनके हिसाब से कोई नहीं चला है, इनका मन की नहीं की है, इस वजह से ये क्या हो रहे हैं, कोई हो सकता है गुस्सा हो इनसे, जिसकी वजह से खुद ही चीटिंग वाले मोड में आ गए हैं, ठीक है। ये अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहे हैं या किसी और को ऑफर कर देंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, किसी को मैरिज ऑफर करने के लिए रिगार्डिंग है। तो इनको ये लग रहा है कि अगर तुम नहीं कर रहे हो तो इन्होंने दो ऑप्शन अपने लिए ऑलरेडी ढूंढ के रखे हुए हैं, ठीक है। और ये तुम नहीं कर रहे हो, तुमने मुझे तो कहा हम दूसरे को किए दे रहे हैं, बिकॉज सिर्फ रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, ठीक है। अगर ये आपसे हर्ट है, आपके साथ किसी तरीके की आपने इनके मन की नहीं की है, तो ये किसी और के पास जा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई देती है, ये देखिए एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये मल्टीपल लोगों के साथ में हो सकते हैं, ठीक है। अभी जहाँ पे भी कमिटेड हैं अगर आपसे, तो ये आपसे कमिटेड फील करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, पर आप लोगों के बीच में किसी तरीके के लड़ाई झगड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, गुस्सा है, तो ये आपसे जिद की वजह से, आपसे चिढ़ की वजह से किसी और के साथ ऑफर कर सकते हैं अपना। यहाँ पे ये एनर्जी पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी इनको करनी है, जहाँ इनको मज़ा आए बेसिकली, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी ये एनर्जी, सक्सेस, जीतना। ये सिक्स ऑफ वेंट्स का कार्ड भी एक वही चीज़ को दिखाता है, एक चीटिंग और धोखे को दिखाता है। इनके अंदर बदला लेने की भावना इतनी है कि ये किसी के सगे बन सकते हैं, उसके बाद फाइनली जब होता है ना दुश्मन के साथ मिल जाना और किसी को हरवा देना, इस टाइप की एनर्जी दिखाता है। द फूल की एनर्जी भी ऑलमोस्ट केयरलेस, लापरवाह इंसान की होती, जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन है।
बिकॉज यहाँ जो सिचुएशन है उसके हिसाब से यही है कि इनको ये लग रहा है कि अब हम चांस ले लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। बिकॉज इस वक्त इनके दिमाग में रिवेंज, बदला लेना है। तुमने मुझे हर्ट किया, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें भी धोखा दूंगा या दूंगी, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी। पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे। ये स्टेबल होकर के एक अपनी पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं और फ्लर्ट के मोड में आ रहे हैं। आपकी यादों को अपने पास आने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पैसे में हो सकता है इनका फाइनेंसेस अभी ठीक ना हो, लेफ्ट इन कोल्ड है, तो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली किसी से दूर हो रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। यस, इनको ऐसा लग रहा है इन्होंने किसी अपने को खो दिया है। ये थोड़ा सा मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली एक्चुअली इनका बहुत ब्रेकडाउन हुआ है, ये हारे हुए लग रहे हैं। लेकिन अपनी जिद और ईगो की वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये किसी और को ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपसे झगड़ा हुआ है तो ये इनकी एनर्जी किसी और के साथ, और आप जानते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे ज़रूर है, और अगर है तो आपको पता होगा, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपका पर्सन आपको छोड़ के गया था और सडनली आपके लिए बहुत ज़्यादा नाइस होकर के वापस लौट के आ रहा है आपके पास, तो समझ जाइए कि आपका पर्सन वहाँ से धोखा खा के लौट के आ रहा है थर्ड पार्टी से, ठीक है। और अगर आपके साथ लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और वहाँ जा रहे हैं, तो ये किसी थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। इनके अंदर बदला लेने की इनकी हैबिट है इनकी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूसिस में होप को क्लैरिफाई कर लेते हैं, बिकॉज होप समझ नहीं आया मेरे को कि होप क्या है। मतलब ये तो बदला ही ले रहे हैं, होप क्या कह रहा है। प्लीज़ डिवाइन, डिवाइन आपको कह रहे हैं होप रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, या आपने होप बनाई हुई है हमारे व्यूअर्स ने, प्लीज़ डिवाइन होप को क्लैरिफाई कर दीजिए, होप को क्लैरिफाई कर दीजिए। टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। यस, अच्छा, ये इधर उधर जा ज़रूर रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है, इनको ये उम्मीद है इस बात की कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये फाइनली अपना प्यार भरा कप ऑफर कर पाएंगे। ये नाइट ऑफ कप जो है ना, ये देना चाहते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल को या फिर क्वीन ऑफ कप्स को, उस इंसान को ही दे पाएंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। अब ये किसी एक इंसान की एनर्जी भी हो सकती है कि आपकी एनर्जी है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, ठीक है। और आप अपने करियर में, मतलब क्वीन ऑफ कप से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में कन्वर्ट हो गए। आपको इनके प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको इनके कप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि अब अगर आप बहुत ज़्यादा काम वर्क ओरिएंटेड हो गए हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, इनके प्यार इमोशंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो ये हो सकता है दोनों एनर्जी आपकी हो, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि अच्छा तुम्हें मतलब अब प्यार व्यार इमोशंस रोमांस कुछ रह ही नहीं गया तुम्हारे अंदर, सिर्फ काम काम काम, तो अब हम किसी और को ढूंढ लेते हैं अपनी जगह। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। बट इरादा शादी करने का ही है, शादी को ही लेकर, मतलब इतनी ज़्यादा जिद है कि मतलब फाइनल डिसीजन ये लेना चाहते हैं। ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे नहीं पता है, अभी तो जगल ही कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, लेकिन फाइनल इरादा इनका ये है कि मैं शादी ही पर्टिकुलर इंसान से कर लूँगा। मतलब इनको इनका मन में जो चल रहा है वो यही चल रहा है अभी फ़िलहाल। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है इस वक्त। आई नीड ओनली वन कार्ड, बाबा जी बताइए। क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं? यू आर सो स्वीट, ठीक है। इनके मन में गुस्सा है, डिटैचमेंट ये आपसे शो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट इनको अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहिए, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करनी है। तो ये आपसे ये कह सकते हैं कि क्या अब हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं, बिकॉज इन्हें अपनी ज़िंदगी में, आपको ये मानते हैं कि आप बहुत स्वीट हो, ठीक है, और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, सीक्रेटिव है यहाँ पे। बट यहाँ रिवेंज की एनर्जी आई, मुझे थोड़ा सा एंगर इश्यूज ज़्यादा दिखते हैं। ये थोड़ा सरकास्टिक वे में कही हुई बात मुझे ज़्यादा लगती है, बट कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे ये ऑलरेडी कमिटेड फील करते हैं, ठीक है, आपसे कमिटेड फील करते हैं, बट कहीं और जा रहे हैं। तो रिवेंज, और यहाँ रिवेंज है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये आपसे दोस्त तो बन के, क्योंकि आपसे दूर नहीं रह सकते, ये आपको किसी न किसी रूप में अपनी ज़िंदगी में रखना ज़रूर चाहते हैं, ये एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज मॉर्निंग की एनर्जी। देखिए मॉर्निंग की क्या एनर्जी, आप किसी भी दिन देखो, या दिन भर का मूड होता है ये, कि कैसा इनका मूड रहने वाला है पूरे दिन में, ये है इनके माइंड में, ये सब रहने वाला है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।